चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत पुरस्कार और सम्मान अर्थात मध्य प्रदेश अवार्ड्स और ऑनर्स के बारे में हम यहाँ विस्तार से पढ़ने वाले हैं। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूनिट 4 के अंतर्गत ये लास्ट टॉपिक है। हम उसको जो है कंप्लीट यहाँ पे साहित्यकार के साथ पढ़ने वाले थे, परंतु उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती करके इसको अलग से जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो हम यहाँ देखने वाले हैं जैसे जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश शासन का जो संस्कृति विभाग है, संस्कृति विभाग ने कला के विकास, जो कला है, कला के विकास और साहित्य के क्षेत्र में दीर्घ साधना तथा अन्य महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है उसमें उत्कृष्टता तथा श्रेष्ठ उपलब्धि हासिल करने वाली विभूतियों को, जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनको पुरस्कृत एवं सम्मानित करने व इनमें एक प्रकार से राष्ट्रीय मापदंड विकसित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हम देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के जो सम्मान हैं उनकी घोषणा की है और जिनको प्रतिवर्ष यहाँ प्रदान किया जाता है। तो उन सभी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से पुरस्कार के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय सम्मान के बारे में कुछ, फिर हम देखेंगे कुछ राज्य स्तरीय सम्मान के बारे में, कुछ देखेंगे जनजातीय सम्मान और कुछ देखेंगे खेल पुरस्कार। तो इन सभी के बारे में हम देखने वाले एक एक करके विस्तार से। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कबीर सम्मान के बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं हम कबीर सम्मान की अगर बात करें हम, तो ये दिया जाता है, इसका क्षेत्र अगर देखें तो ये भारतीय काव्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय काव्य के क्षेत्र में काव्य प्रतिभा का सम्मान करने के लिए इसको शुरू किया गया था। अब शुरू कब किया गया था? शुरू किया गया था 1986 और 87 के दौरान इसको शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश शासन ने उत्कृष्टता और सृजनात्मकता को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के लिए भारतीय कविता के क्षेत्र में एक प्रकार से राष्ट्रीय कबीर सम्मान का शुभारंभ किया था। और जो महान संत व कवि के रूप में कबीर ने सदियों पहले कविता को नया रूप और नई निर्भीकता दी थी, तो इसी के उपलक्ष्य में इसको शुरू किया गया। अब इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं 3 लाख रुपए राशि इसमें प्रदान की जाती है, साथ में सम्मान पट्टिका जो रहती है, प्रशस्ति पत्र या सम्मान पट्टिका इसके साथ में प्रदान की जाती है। अब तक अगर बात करें तो अब तक कन्नड़, बांग्ला, पंजाबी, हिंदी, मराठी और गुजराती भाषा के जो कवि है उनको यह सम्मान प्रदान किया जा चुका है और पहली बार ये प्रदान किया गया था कवि गोपाल कृष्ण अडिगा को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपके लिए एक जो है टास्क है, यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए जो प्रथम है, प्रथम तो मैं बता दे रहा हूँ, परंतु आपको अंतिम वाला, अब अंतिम कब होगा? अंतिम होगा जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। जब आपका एग्ज़ाम होगा तब अंतिम पुरस्कार माना जाएगा। तो जो भी हो, या वो 19 का हो या फिर 20 का हो, तो आपको कोई भी जो भी हो लास्ट वाला, तो आपको गूगल से सर्च करके या जैसे भी आप करंट अफेयर तैयार करते हो उसके हिसाब से आपको प्रथम तो मैंने बता दिया, अंतिम आपको तैयार करना, ठीक है। तो इसके साथ में आप अगर नोट्स बनाओगे तो आपको अंतिम वाला यहाँ पे कुछ जगह छोड़कर आपको वहाँ पे लिखते चले जाना है। तो ये काम आपका रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैथिली शरण गुप्त है। तो मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो है हम देख सकते हैं किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, मतलब हिंदी साहित्य की जो रचनात्मक संरचना है उसके क्षेत्र में उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए इसको शुरू किया गया था। कब? 1987 और 88 के दौरान। इसके अलावा यह सम्मान जो है राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त की स्मृति के अनुसार अर्थात उनकी याद में इसको प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम हम देखें तो ये शमशेर बहादुर सिंह को प्रदान किया गया था और क्या प्रदान किया जाता है? 2 लाख रुपए राशि। इसके अलावा प्रशस्ति पट्टिका इसके साथ में प्रदान की जाती है। नेक्स्ट देख सकते हैं हम, यहाँ पे शरद जोशी सम्मान की बात की जा रही है। तो शरद जोशी सम्मान जो है इसको देने का मतलब जो उद्देश्य है, साहित्य की ऐसी जो विधा होती है या फिर कृति होती है उसकी श्रेष्ठतम प्रतिभाओं को सम्मानित करना होता है। अर्थात इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि हमको कविता देखने को मिलती है, इसके अलावा कहानी, साथ में अब देखें तो उपन्यास भी देखने को मिलता है, ठीक है। कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना आदि की केंद्रीय जो विधा होती है उसमें रचना ना करते हुए, मतलब ये तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये सभी को छोड़कर कहानी, कविता, कहानी, उपन्यास और अन्य जो नाटक, आलोचना होती है उन सभी में रचना न करते हुए एक प्रकार से अन्य सृजनात्मक विधाओं के माध्यम से साहित्य की समृद्धि और बहुलता के प्रति योगदान अपना देना, उसके लिए इस क्षेत्र में मतलब जो है इन सभी के क्षेत्र में इसको शुरू किया गया था। तो ये क्षेत्र छोड़कर अर्थात सभी लोगों के द्वारा क्या किया जाता? कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना के क्षेत्र में काम किया जाता, परंतु जो शरद जोशी सम्मान है वो किस लिए प्रदान किया गया है? साहित्य की समृद्धि और बहुलता में योगदान के लिए इसको शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 1992-93 के अंतर्गत। 2 लाख रुपये इसके अंतर्गत नगद राशि दी जाती है और प्रशस्ति पत्र साथ में दिया जाता है, ठीक है। और प्रथम जो थे हरिशंकर परसाई, ये व्यक्ति मतलब ये भी एक प्रकार से आगे देखेंगे हम इनके बारे में, ये इनके नाम का भी एक पुरस्कार है, तो इनके बारे में देखने वाले हैं। तो शरद जोशी सम्मान आपने समझ गया। अब यहाँ देखने वाले हैं हम कालिदास सम्मान। तो कालिदास सम्मान हम देख सकते हैं यहाँ पे क्षेत्र की अगर बात करें तो कालिदास सम्मान जो है
शास्त्रीय जो संगीत होता है उसके साथ में नृत्य, नाटक, इसके अलावा रंगकर्म और रूपंकर कला, इन सभी के क्षेत्र में इसको प्रदान किया जाता है। शुरुआत की गई थी 1980-81 के दौरान और पुरस्कार दिया जाता है 2 लाख रुपए और साथ में प्रशस्ति पट्टिका। पहले व्यक्ति थे पंडित सेमनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर, ये प्रथम व्यक्ति थे। लास्ट तो आपको निकालना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पर्सन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो सम्मान है, नेक्स्ट सम्मान देख सकते हैं तुलसी सम्मान। तो तुलसी सम्मान की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये एक प्रकार से आदिवासी लोक कला और एक जो पारंपरिक कला होती है उसमें उत्कृष्टता और श्रेष्ठ उपलब्धि को सम्मानित करने की दृष्टि से यह पुरस्कार जो है शुरुआत की गई थी इस पुरस्कार की। और इस सम्मान के अंतर्गत हम देखें तो इसकी शुरुआत की गई थी 1983 और 84 के अंतर्गत। 2 लाख रुपए इसमें नगद राशि और प्रशस्ति पट्टिका साथ में प्रदान की जाती है। इसके अलावा जो पहले व्यक्ति थे हीर जी केशव प्लस गिरजा प्रसाद, तो ये 2 व्यक्ति थे, हीर जी केशव और गिरजा प्रसाद, 2 व्यक्ति को प्रथम बार प्रदान किया गया था। फिर देखते हैं इकबाल सम्मान। तो इकबाल सम्मान आपको पता होगा ये जो है उर्दू साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। तो उर्दू साहित्य में मतलब एक प्रकार से उर्दू साहित्य के अंतर्गत रचनात्मक लेखन के सम्मान के लिए इसको शुरू किया गया था कब, 1986 और 87 के दौरान। 2 लाख रुपए राशि और प्रशस्ति पट्टिका साथ में दी जाती है। और पहले व्यक्ति की अगर बात करें तो पहले व्यक्ति थे अली सरदार जाफरी, तो ये आपको याद रखना है इकबाल सम्मान के बारे में। फिर देखते हैं कुमार गंधर्व सम्मान। तो कुमार गंधर्व सम्मान ये दिया जाता है जो संगीत होता है, संगीत के क्षेत्र में युवाओं के बीच रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए इसको शुरू किया गया था कब, 1992-93 में। और पुरस्कार दिया जाता है 1,25,000, ठीक है। साथ में प्रशस्ति पट्टिका प्रदान की जाती है। और पहले जो व्यक्ति थे अजय चक्रवर्ती थे। इसके अलावा नेक्स्ट है लता मंगेशकर सम्मान। तो लता मंगेशकर सम्मान जो है सुगम संगीत होता है, सुगम संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए है सम्मान एक प्रकार से शुरू किया गया था 1984 में, नवंबर 1984 में। और एक प्रकार से अगर देखें तो सम्मान बारी बारी से संगीत रचना और गायन के लिए दिया जाता है, दोनों में बारी बारी से एक बार दिया जाएगा संगीत रचना के लिए और एक बार दिया जाएगा गायन के लिए, ठीक है। और ये जो है किसी भी भाषा के गायक, वादक और संगीतकार को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह सम्मान केवल सृजनात्मक कार्य के लिए दिया जाता है। और यहाँ देखिए हम देख सकते हैं शोध अर्थात रिसर्च और जो अकादमिक कार्य होते हैं उसके लिए नहीं दिया जाता। सम्मान के लिए चुने जाने के समय जो कलाकार होता है उसका सृजन जो है सक्रिय होना चाहिए, मतलब जिसको भी पुरस्कृत किया जा रहा है वो उस समय सक्रिय रूप से जो है अपना कार्य करते रहना चाहिए। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पट्टिका प्रदान की जाती है। और पहले जो व्यक्ति थे उनका नाम है नौशाद, ठीक है। 1984-85 के दौरान इनको प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है हमारे सामने तानसेन सम्मान। तो तानसेन सम्मान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तानसेन सम्मान की अगर बात करें तो ये क्षेत्र जो है इनका तानसेन सम्मान के अंतर्गत जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत होता है उसके क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा सृजनात्मक कार्यों को सम्मानित करने हेतु इसको शुरू किया गया था 1980 में। 2 लाख रुपए इसके अंतर्गत नगद और साथ में प्रशस्ति पट्टिका प्रदान की जाती है। और यहाँ पे अगर देखें तो 1980 में ही कृष्णराव पंडित जो कि पहले व्यक्ति थे इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। फिर देखें महात्मा गांधी सम्मान। तो महात्मा गांधी सम्मान यहाँ हम देख सकते हैं जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, उनके 125वें जयंती पर 125वें जन्म दिवस के अवसर पर 1995 में इसको शुरू किया गया था। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है जो गांधी जी के विचार है, मतलब इन्हीं की याद में गांधी जी के विचार दर्शन के अनुरूप समाज में रचनात्मक पहल, सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक समरसता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इस पुरस्कार को जो है इस पुरस्कार की शुरुआत की थी कब, 1995 में। और इसके अंतर्गत हम देखें तो 10 लाख रुपए इसमें राशि प्रदान की जाती है। और पहला जो था इसमें कोई संस्था हो सकती है, तो संस्था जो थी कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट जो कि इंदौर के अंतर्गत इसको प्रदान किया गया था 1995-96 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार। नेक्स्ट जो है देवी अहिल्याबाई सम्मान, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए जो देवी अहिल्याबाई सम्मान है उसका क्षेत्र अगर देखें तो यहाँ पे इसको शुरू किया गया था 1996-97 में। किस लिए शुरू किया गया था, तो ये आदिवासी जो लोक कला होती है और पारंपरिक कला इसके अंतर्गत मतलब जो उत्कृष्टता है इन क्षेत्र में उसके लिए केवल जो है महिला कलाकारों को यहाँ प्रदान किया जाएगा। कौन सा पुरस्कार या सम्मान, देवी अहिल्याबाई सम्मान। 2 लाख रुपए इसमें राशि और प्रशस्ति पट्टिका साथ में प्रदान की जाती है। और प्रथम जो पर्सन थी तीजन बाई, इनको प्रदान किया गया था देवी अहिल्याबाई सम्मान। नेक्स्ट है किशोर कुमार सम्मान।
किशोर कुमार सम्मान आप जानते होंगे किशोर कुमार को, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है फिल्म निर्देशन यानी डायरेक्शन, अभिनय, इसके अलावा पटकथा, लेखन, गीत लेखन, इन सभी क्षेत्रों में इसको प्रदान किया जाता है। कब शुरू किया गया था? 1997-98 में। 2 लाख रुपए इसमें नगद और साथ में सम्मान पट्टिका प्रदान की जाती है। प्रथम व्यक्ति थे ऋषिकेश मुखर्जी और इनको मिला था निर्देशन के लिए किशोर कुमार सम्मान। नेक्स्ट देखते हैं कुछ राज्य स्तरीय शिखर सम्मान की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर बात करें हम यहाँ पे, तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन और संस्कृति विभाग, इन दोनों के संयुक्त मतलब एक प्रकार से इन दोनों के द्वारा कला, साहित्य और नृत्य, साथ में नाटक, संगीत और दुर्लभ वादन, इन क्षेत्र या विभिन्न प्रकार की जो विधाएँ होती है उस क्षेत्र में राज्य शिखर सम्मान प्रदान किया जाता है। और इसी के क्षेत्र में देखें तो ये जो राज्य शिखर सम्मान है वो केवल मध्य प्रदेश के निवासी या फिर उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने अपना कार्य क्षेत्र मध्य प्रदेश को बना लिया है। ठीक है, और क्या प्रदान किया जाता है? 1 लाख रुपए राशि और साथ में प्रशस्ति पट्टिका इसमें प्रदान की जाती है। अब यहाँ देख लेते हैं हम किन किन लोगों को ये प्रदान किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं शिखर सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में 1980-81 में साहित्य में श्रेष्ठ कार्य हेतु प्रदान किया गया श्रीकांत वर्मा को प्रथम बार। ठीक है, शिखर सम्मान प्रदर्शनकारी कला के लिए 1980-81 में। विधा की अगर बात करें तो संगीत, रंगमंच, नृत्य व लोक कलाओं के क्षेत्र में किसको प्रदान किया गया है? पंडित कीर्तिक राम को प्रदान किया गया है। फिर शिखर सम्मान जो है रूपंकर कला के क्षेत्र में हम देख सकते हैं, मतलब रूपंकर कला जो है वो सम्मान मिला है 1980-81 में। और किस क्षेत्र में मिला है? रूपंकर कलाओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए श्री डीजे जोशी को मिला है। तो ये हमने राज्य स्तरीय कुछ शिखर सम्मान देखे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जनजातीय सम्मान की। तो जनजातीय सम्मान के अंतर्गत हमको बहुत सारे सम्मान पढ़ने होंगे, जैसे रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान, या फिर हम बोल सकते हैं वीर शंकर शाह, रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान, ठक्कर बाबा राष्ट्रीय सम्मान, इसके अलावा जो टंटिया भील राष्ट्रीय राज्य स्तरीय सम्मान है वो पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जो मध्य प्रदेश शासन है उसमें हम देखें, मध्य प्रदेश शासन साथ में आदिम जाति कल्याण विभाग, इन दोनों के द्वारा रानी दुर्गावती सम्मान, वीर शंकर शाह, रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान और ये बहुत सारे जो सम्मान हम पढ़ने वाले हैं, इन सभी की शुरुआत की गई थी 2008 में। ठीक है, 2008 से दिया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अगर देखें हम तो जो जनजातीय समाज होता है, जनजातीय समाज की विशिष्ट जो विभूति होती है, विशिष्ट पर्सन जो होते हैं, उनकी रचनात्मक योगदान को जो है समाज से परिचित कराना, मतलब समाज को परिचित कराना उन व्यक्तियों की जो कला है उनसे। ठीक है, जो रचनात्मक सृजनता है उससे समाज को परिचित कराना इसका मुख्य उद्देश्य है किसका? जनजातीय सम्मान का। तो इसी के अंतर्गत हम कुछ सम्मान के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि हम देखते हैं सबसे पहले रानी दुर्गावती सम्मान। ठीक है, तो रानी दुर्गावती सम्मान अगर देखें यहाँ पे हम, तो यह सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? आदिवासी कला और पारंपरिक कला में। ठीक है, और इसकी उपलब्धि और योगदान के लिए इसको प्रदान किया जाता है। मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो आदिवासी एवं जो पारंपरिक सृजनात्मकता, कला, शिल्प, समाज सेवा, प्रशासन में अद्वितीय उपलब्धि और उसके योगदान के लिए आदिवासी जो महिला है, मतलब केवल महिला को ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, कब शुरू किया गया था? 2008 में। 2 लाख रुपए और साथ में प्रशस्ति पट्टिका इसमें प्रदान की जाती है। फिर वीर शंकर शाह और रघुनाथ शाह सम्मान की अगर बात करें तो ये भी 2008 में शुरू किया गया था। और यह सम्मान जो है भारतीय साहित्य में एक प्रकार से देखें तो भारतीय साहित्य के अंतर्गत जो जनजातीय जीवन है, सांस्कृतिक परंपरा है और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए एक प्रकार से लेखन, और उसमें जो है उस कलाओं में मतलब उस कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय साधना के लिए प्रदान किया जाता है। 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पट्टिका इसमें प्रदान की जाती है। फिर ठक्कर बाबा सम्मान की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं जो गरीब होते हैं, मतलब जो सम्मान है वो गरीब, पिछड़े, पीड़ित, आदिवासी समुदाय की सेवा एवं जो सुदीर्घ साधना है उसमें किसी व्यक्ति को मिल जाता है या संस्था को, मतलब गरीब और जो पीड़ित व्यक्ति है उनकी सेवा के लिए व्यक्ति और संस्था को प्रदान किया जाता है। 2008 से ये शुरू किया गया था और 2 लाख रुपए इसमें प्रदान किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं जननायक जो टंटिया भील है राज्य स्तरीय सम्मान, उसकी अगर बात करें हम यहाँ पे, तो ये सम्मान जो है मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा और खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन और उल्लेखनीय योगदान करने वाले आदिवासी युवाओं को प्रदान किया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये केवल जो है ये वाला जो सम्मान है टंटिया भील किसको मिलता है? केवल आदिवासी युवा को। ठीक है, आदिवासी युवाओं को ये प्रदान किया जाता है। 2008 में ये शुरू किया गया था और 1 लाख रुपए साथ में प्रशस्ति पट्टिका इसमें प्रदान की जाती है। कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि हम देखें विष्णु कुमार समाज सेवा सम्मान की अगर बात करें तो ये जो है ये सम्मान मध्य प्रदेश शासन द्वारा
समाज सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। और जो विख्यात समाज सेवी एवं सेवा भारती के संस्थापक थे विष्णु कुमार थे, ठीक है। तो विष्णु कुमार की याद में ही इसको, मतलब उनका जो योगदान था उसी की याद में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं विष्णु कुमार अनुसूचित जाति सेवा जो समाज सेवा सम्मान है उसके बारे में। तो मध्य प्रदेश के जो अनुसूचित जाति समुदाय के जो लोग हैं उनकी जो है निस्वार्थ सेवा के लिए इसको प्रदान किया जाता है। और ये किस किस को प्रदान किया जाता है, ये प्रदान किया जाता है व्यक्ति या फिर स्वयंसेवी संस्था को, ठीक है। शुरू किया गया था 2010 में और 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पट्टिका इसमें प्रदान की जाती है। तो ये हमने जनजातीय क्षेत्र के सारे सम्मान और जो पुरस्कार उनके बारे में यहाँ पर पढ़ा। अब हम देख लेते हैं कुछ और जो कि राज्य में जो पत्रकारिता पुरस्कार है उनके बारे में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी जो MCQs होते हैं, वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उनमें भी ये पूछा जाता है। तो जर्नलिज्म अवार्ड इन द स्टेट, अर्थात राज्य में पत्रकारिता पुरस्कार की अगर बात करें हमें, तो जो प्रदेश है मध्य प्रदेश, उसमें मध्य प्रदेश के अंतर्गत उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए उत्साहजनक जो वातावरण है उसको बनाने के लिए जो अग्रणी रूप से पत्रकार होते हैं उनको सम्मानित करने के लिए इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई है राज्य सरकार के द्वारा या प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इसी के अंतर्गत हम कुछ देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहला हमको देखने को मिलेगा माणिक चंद वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार। तो ये शुरू किया गया था 2006 में और किस लिए दिया जाता है, श्रेष्ठ पत्रकारिता के लिए इसको प्रदान किया जाता है। 2 लाख रुपये इसमें प्रदान किया जाता है, साथ में साल, श्रीफल और जो स्मृति पट्टिका है वो भेंट की जाती है। फिर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा गया है, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मृति राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार। तो ये 2007 में शुरू किया गया था पत्रकारिता के लिए, ठीक है। इसके अलावा विद्यानिवास मिश्र स्मृति विकास पत्रकारिता पुरस्कार, तो ये आपको याद रखना है 2007 में ये शुरू किया गया था, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक। और महेंद्र चौधरी स्मृति फोटो पत्रकारिता पुरस्कार, तो ये जो फोटो पत्रकारिता होती है उसके क्षेत्र में शुरू किया गया है 2007 में। इसके अलावा सत्यनारायण निवास राज्य स्तरीय सम्मान, तो ये 2008 में शुरू किया गया है। ये भी राज्य स्तरीय पत्रिका, मतलब जो सम्मान है एक प्रकार से पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। कुछ हम देख लेते हैं आंचलिक रूप से कुछ पत्रकार जो है पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के लिए अंचलवार जो है एक प्रकार से निम्न पुरस्कार को यहाँ प्रदान किया जाता है 2007 से। तो देखिए शरद जोशी पुरस्कार, इसके अलावा जो राहुल बारपुते पुरस्कार है, रतनलाल जोशी पुरस्कार, जीवन लाल वर्मा पुरस्कार, कन्हैया लाल वैद जो है पत्रकारिता सम्मान आंचलिक क्षेत्र में दिया जाता है। फिर बनारसी दास चतुर्वेदी, इसके अलावा मास्टर बलदेव प्रसाद जो कि आंचलिक, तो ये सभी आंचलिक लेवल पर प्रदान किया जाता है किस क्षेत्र में, पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के लिए। 2007 में इन सभी को शुरू किया गया था। अब इसके अलावा कुछ और है जो कि हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे खेल पुरस्कार। तो खेल पुरस्कार अर्थात स्पोर्ट्स अवार्ड, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले कुछ इम्पोर्टेंट जो कि है, देखिए विक्रम पुरस्कार है, विश्वामित्र पुरस्कार है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और एकलव्य पुरस्कार। तो यहाँ देखिए विक्रम पुरस्कार क्यों दिया जाता है, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो उत्कृष्ट सीनियर खिलाड़ी होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए इसको प्रदान किया जाता है। तो आपको याद रखना है सीनियर खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है और कब शुरू किया गया था, 1990 में। और इसकी जो राशि होती है 1 लाख रुपए, साथ में ब्लेजर, टाई, प्रतीक चिन्ह और जो प्रमाण पत्र है वो इसके साथ में प्रदान किया जाता है। विश्वामित्र पुरस्कार आगे देखें, जिस प्रकार द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है उसी प्रकार विश्वामित्र होता है। तो द्रोणाचार्य राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किया जाता है और विश्वामित्र राज्य स्तर पर प्रदान किया जाता है। क्षेत्र जो होता है खेल प्रशिक्षक, मतलब हम बोल सकते हैं खेल जो गुरु होते हैं उनको ये प्रदान किया जाता है। और शुरुआत हुई थी 1994 में, 1 लाख रुपए और साथ में इसमें प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की अगर बात करें तो ये पुरस्कार राज्य के जो खेल प्रशिक्षक होते हैं साथ में खिलाड़ी दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए इसको प्रदान किया जाता है। 1 लाख रुपए और साथ में प्रमाण पत्र इसमें दिया जाता है। फिर देखते हैं एकलव्य पुरस्कार। तो एकलव्य पुरस्कार जो जूनियर खिलाड़ी होते हैं, देखिए यहाँ विक्रम पुरस्कार सीनियर को मिलता है और एकलव्य पुरस्कार जूनियर को मिलता है और 19 वर्ष से कम आयु के जो युवा है उनको मिलता है। 1994 में शुरुआत हुई थी और 50,000 रुपये साथ में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। तो हमने देखे यहाँ पे बहुत सारे पुरस्कार, कुछ और देख लेते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के कुछ अन्य पुरस्कार में देखें तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए 2 लाख यहाँ जो है, मतलब जो डॉक्टर विष्णु श्रीधर बांकणकर पुरस्कार, तो 2 लाख रुपए इसकी राशि, सबकी 2 लाख है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं।
2 लाख रुपए इसकी राशि है। और प्राचीन संपदा पुरातात्विक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए इसको शुरू किया गया था 2005 और 6 में। अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार 2 लाख रुपए इसकी राशि समाज में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है और 1985 में शुरू किया गया था। संत रविदास स्मृति पुरस्कार 2 लाख रुपए इसकी राशि है और सामाजिक चेतना जागृत तथा दलित वर्गों के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु इसको प्रदान किया जाता है। 2004 और 5 में इसकी शुरुआत की गई थी। महर्षि वेद व्यास सम्मान 2 लाख रुपए इसकी राशि है और शिक्षा के क्षेत्र में समग्र रचनात्मक अवदान के लिए इसको शुरू किया गया था 2008 और 9 में। महाराजा अग्रसेन सम्मान 2 लाख रुपए इसकी राशि है और सामाजिक सद्भाव एवं समरसता हेतु इसको प्रदान किया जाता है। 2008 और 9 में इसको शुरू किया गया था। राष्ट्रीय कवि प्रदीप जो पुरस्कार है वो 2 लाख रुपए इसकी राशि है और राष्ट्रीयता की जो कविता है उसके हेतु इसको प्रदान किया जाता है 2011 से। तो ये हमने कंप्लीट देखे। यहाँ पे जितने भी हमारे सम्मान थे, पुरस्कार थे, उन सभी के बारे में हमने यहाँ पढ़ लिए हैं। और अब ये हमारा जो है कंप्लीट जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो विशेष था वो सारी चीज़ हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है। किसके अंतर्गत? जीएस पेपर 1 की 4th यूनिट के अंतर्गत। अब जीएस पेपर 1 का जो मतलब ए है उसकी 5th यूनिट हम पढ़ेंगे, या फिर उसके अलावा हम जो ज्योग्राफी है पार्ट 2 अर्थात पेपर जीएस पेपर 1 का बी जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जो यूनिट 5th है उसकी पीपीटी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो हम वेट ना करके आगे की जो यूनिट है मतलब जो भी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जो है वो बाद में पढ़ेंगे।